गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है सी, सावित्री राठौर। ये उड़ीसा हाईकोर्ट की तीसरी महिला जज है। इनसे पहले अमिया कुमार पाड़ी और संजू पांडा उड़ीसा हाईकोर्ट की जज रह चुकी है। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राज्यगान बनाया गया है। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका उत्तर है बी, कर्नाटक। ऐसे लंबे समय स्क्रीन को देखने से छोटे बच्चों पर होने वाले स्वास्थ्य प्रभाव की वजह से किया गया है। अब देखते हैं, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक के कैपिटल है बेंगलुरु और इसके सीएम है BS येदुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। आज का तीसरा प्रश्न, जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश की वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमरीकी प्रमुख बने? तो इसका उत्तर है बी, अमेरिका। ये वर्तमान में 4 स्टार जनरल के रूप में सेवारत है और यह पद धारण करने वाले पहले अफ्रीकी अमरीकी हैं। अब अमेरिका की स्थिति देखते हैं मैप में। यह है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर है बी, डॉक्टर रतन लाल। ये भारतीय मूल के अमरीकी मृदा वैज्ञानिक है, साथ ही ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर है और विश्वविद्यालय के कार्बन प्रबंधन और पृथक्करण केंद्र के संस्थापक निदेशक है। रतन लाल को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार अमेरिकी संस्थान वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा 1987 से दिया जा रहा है और कृषि के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। इसकी स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा की गई थी। यह फाउंडेशन अमेरिका के डेस मोइनेस, आयोवा में स्थित है। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में अ बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका उत्तर है बी, मेघा मजूमदार। ये एक पॉलिटिकल फिक्शन उपन्यास है। आज का छठा प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ए, जी किशन रेड्डी। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसमें देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों को भी शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के पास एक और पृथक विभाग है जो लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन वितरित करता है। इसका सातवां प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर है बी, 29%। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है। एशियाई शेर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई है और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयभाई आर रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आठवां प्रश्न, किस जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड के लिए कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया है? तो इसका उत्तर है ए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये भारत के प्रमुख शिप बिल्डर है जो कि कलकत्ता में स्थित है और इन्हें मिनी रत्न का दर्जा भी दिया गया है। अब बात करें कनकलता बरुआ की, तो यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में 5वां और अंतिम जहाज है। यह GRSE शिपयार्ड द्वारा डिलीवर 105वां पोत है। इससे पहले GRSE ने एक श्रृंखला में ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट और ICGS कोर नामक जहाज तटरक्षक बल को डिलीवर किए हैं। अब बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसका मोटो है वयम रक्षाम। इसकी फॉर्मेशन हुई 1978 में और इसके डायरेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नटराजन। अब बात करते हैं GRSE की, तो GRSE की स्थापना हुई 1884 में और इसके चेयरमैन और CEO है रियर एडमिरल VK सक्सेना। इसका 9वां प्रश्न, हाल ही में ए वैद्यनाथन का निधन हो गया। वे किस आयोग के पूर्व सदस्य थे? तो इसका उत्तर है ए, योजना आयोग।
ये साल 1962 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्होंने साल 2004 में सहकारी क्रेडिट संस्थानों के पुनरुत्थान के लिए सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता की थी। साथ ही वे कृषि आय के कराधान पर KN राज समिति के सदस्य भी रहे। ये भारत की सांख्यिकी प्रणाली और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को विकसित करने में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये RBI के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की? तो इसका उत्तर है D, हिमाचल प्रदेश। इस योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकासखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। इस वर्ष 100 पार्क खोलने की योजना है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है शिमला, CM है जयराम ठाकुर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है D, शोभा शेखर। ये भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है। ये मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की लेक्चरर भी है। उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के PM है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और राजधानी है कैनबरा। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली हाई राइज OHE पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन किस राज्य में चलाई गई? तो इसका उत्तर है D, गुजरात। यह ट्रेन गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच चलाई गई। इस हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू कर भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है। अब बात आती है रेलवे की, तो केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में टोनी डायून का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है B, फुटबॉल। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर और यूरोपीय कप विजेता है। इन्होंने 1960 में आयरिश क्लब सेलबोर्न को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ज्वाइन कर लिया था। आज का 14वां प्रश्न, एमपेज ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो इसका उत्तर है C, मास्टर कार्ड। क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेज पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के चलते यह साझेदारी की है। इस साझेदारी के बाद मास्टर कार्ड एमपेज को मास्टर कार्ड द्वारा संचालित ATM कार्डलेस ATM लॉन्च करने में सहायता करेगा। इसमें बैंकिंग ऐप खोलकर ATM पर QR स्कैन करके बैंकिंग ऐप पर निकासी राशि डालकर कैश निकाला जा सकता है। USA के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश होगा। अब मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है USA में और इसके प्रेसिडेंट और CEO है अजय पाल सिंह बांगा। का 15वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदुड़ू योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है B, आंध्र प्रदेश। यह योजना कोविड-19 महामारी के चलते अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ये रहा मैप में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके राज्यपाल है बिश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी। बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था लॉकडाउन लिएशंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है A, शोभा डे। शोभा डे ने स्मॉल बिट्रेयल्स, स्ट्रेंज ऑब्सेशंस, सल्ट्री डेज जैसी और भी प्रसिद्ध किताबें लिखी है। है आपके लिए प्रश्न की। आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और मिजोरम। आप इसका जवाब कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी
तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।